श्रीमन्नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। गुरुदेव की जय जय राधे। ये राधा चरित्र कथा का 11वां भाग है। इससे पहले 10 भाग बना दिए। सभी से निवेदन भाग 1 से ही सुने। संपूर्ण राधा चरित्र सुनने का आपको तभी पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्त होगा जब आप भाग 1 से सुनेंगे। राधा चरित्र को सुनने से आप अपने जीवन में अथाह रूप से परिवर्तन देखेंगे। आज का जो प्रसंग होगा वो ये रहने वाला है कि राधा रानी जब अपनी आंखें नहीं खोलती, जब राधा रानी दूध नहीं पीती, उससे आगे का प्रसंग क्या होता है। देखिए, बरसाना के लोग खूब खुश थे कि यहाँ पर जो राधा रानी है उनका अवतार हो चुका है और कन्हैया का भी अवतार हो चुका है। वो उससे पिछले प्रसंग में हमने बताया। आज यशोदा मैया और कन्हैया और संग में नंद बाबा बरसाना जा रहे हैं ब्रजपति नंद के यहाँ। यशोदा मैया की गोद में कन्हैया है और देखो कैसे कन्हैया हंस रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं कन्हैया। ऐसे खुश हो रहे हैं, आज तक कन्हैया ऐसे खुश नहीं हुए, क्योंकि कन्हैया ससुराल जा रहे हैं। मेरा कन्हैया इतना जैसे ही बोला यशोदा ने, कन्हैया तो खिलखिला उठा। नंद और यशोदा ने एक दूसरे को देखा और खूब हंसे। कितना अच्छा होता ना कि यदि रोहिणी भी आ जाती। पर यशोदा मथुरा में अपने पति वसुदेव से मिलने गई है। रोहिणी दाऊ को तो छोड़ जाती। यशोदा ने फिर कहा, अपने पुत्र को भला कोई छोड़ता है क्या? छोड़ो यशोदा, तुम भी ब्रजपति चले जा रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा करते हुए 100 से अधिक बैलगाड़ियां हैं और आधी गाड़ी में तो ब्रजवासी बैठे हैं। कुछ गाड़ियों में मनिया भरे हुए हैं, कुछ गाड़ियों के अंदर वस्त्र और आभूषण है और कुछ गाड़ियों में दूध, माखन, दही, ये सब सामग्री रख कर के वृषभानु जी के यहाँ पर नंद बाबा और यशोदा मैया और कन्हैया बधाई देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। ये क्या है? बरसाना उदास है, लोग सजे धजे हैं, पर वो जो उल्लास और उमंग नहीं है किसी में। ब्रजपति ने बरसाना में जैसे ही प्रवेश किया तो कुछ उदासी सी देखी लोगों में। महल में चहल पहल तो है, केले के खम्भे बड़ी सुंदरता से सजाए गए और रोली तो हर बरसाना वाला के द्वार पर बनी हुई है। मोतियों की चौकी भी पुराई है, पर कुछ उदासी छाई है। महल में प्रवेश किया, याचकों की लाइन लग गई और महल के द्वार पर स्वयं वृषभानु जी सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए और माथे पर पगड़ी, मोतियों की लड़ी, गले में सोने के कड़ुआ, हाथों में सोने के कड़ुआ और वृषभानु जी से प्रसन्नता से सब कुछ लुटा रहे हैं। वृषभानु जी प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ अपना लुटा रहे हैं। बधाई हो मित्र, बधाई हो, जोर से आवाज़ लगाई ब्रजपति नंद ने। बरसाना के अधिपति वृषभानु को देखो। वृषभानु जी ने कहा, कई बैल गाड़ियाँ सजी धजी खड़ी है महल के द्वार पर। वृषभानु जी ने देखा कि महल के द्वार पर बरसाना के कई बैलगाड़ियाँ सजे हुए खड़ी हुई है। मित्र ब्रजपति और ब्रज रानी दौड़ पड़े, वृषभानु जी के पास आए और वृषभानु जी को गले से लगाया। हम आपसे नाराज़ हैं। ये बात वृषभानु जी ने नंद बाबा को कही। 2 दिन हो गए और आप अब आए हो। हम आपसे बात नहीं करते, मित्र का रूठना अधिकार होता है। हाँ, हमसे गलती तो हो गई है। अब आप जो दंड देना चाहो वैसा हमको स्वीकार है। नंद बाबा ने वृषभानु जी को कहा, कहते कि मैं संपत्ति वैभव इस बरसाना वालों के पास ही ज़्यादा है, ब्रजपति तो इन्हीं बनाना चाहिए। नंद जी ने हाथ जोड़कर आगे कहा,
हम तो नाम के ही ब्रजपति है, सच्चे ब्रजपति तो हे वृषभानु जी है, आप ही हो, तो क्या दंड दोगे हमें वृषभानु जी? नंद बाबा ने पूछा कि क्या दंड दोगे फिर आप हमें? वैसे लड़के वालों के सामने लड़की वालों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हंसते हुए ब्रजपति ने वृषभानु जी को अपने गले से लगा लिया, क्योंकि लड़के वाले यहाँ पर वृषभानु जी, लड़की वाले तो वृषभानु जी है और लड़का वाले यहाँ पर ब्रजपति यानी नंद बाबा है। क्या बात है और उदास क्यों हो? वृषभानु जी से नंद बाबा ने पूछा कि उदास क्यों हो? आप सत्य पर अडिग रहने वाले हैं, इसलिए आपकी वाणी सदैव सत्य ही बोलती है। आपने कहा था मुझे तो लाली चाहिए और देखिए आपके लाली हो गई। हंसते हुए नंद बाबा बोले, पर आप उदास क्यों हो? नंद ने फिर दोबारा से वृषभानु जी से पूछा, पर आप उदास हो क्यों? महल में चलते हुए बातें हो रही है। कीर्ति रानी के पास में आ गए थे सब लोग। ब्रज रानी यशोदा के साथ कई गोकुल की सखियाँ चली आ रही थी। उनके हाथों में हीरा मोती मणियों से भरे थाल थे, जो लाली को नौछावर करने के लिए लाई थी ब्रज रानी यानी यशोदा मैया। बधाई हो कीर्ति रानी। लाला कन्हैया को गोद में लेकर के दौड़ पड़ी यशोदा कीर्ति मैया के पास पहुंची। यशोदा भाभी कीर्ति रानी उठ कर के बैठ गई। नहीं, लाली कहाँ है? मैं देखूंगी लाली कहाँ है, यशोदा मैया ने पूछा। ये हमारी प्यारी सी लाली है, कीर्ति रानी ने दिखाया और कहा, कितनी सुंदर है ये तो। आहो, अपलक देखते रही उन भानु दुलारी को और ब्रज रानी यशोदा, क्या नौछावर करूँ मैं ये लाली तो बहुत सुंदर है। थाल के मणिया को वार दिया ब्रजरानी ने और अपने गले का सबसे मूल्यवान हार उतार कर किशोरी जी पर नौछावर कर दिया यशोदा मैया ने। फिर भी मन नहीं माना, अपने हीरा से जड़े कड़े उतारा और लाली के ऊपर फिर नौछावर कर लुटा दिया यशोदा मैया ने। पर अब भी मैया का मन नहीं भरा। इस बार कीर्ति मैया बोली, किशोरी के आगे किशोरी जी देखो, कीर्ति मैया जो है वो बोली यशोदा मैया को कि आप रहने दो। तब कीर्ति मैया को उत्तर दिया यशोदा मैया ने कि किशोरी के आगे ये हार कड़ूला क्या है, क्या दूँ। अभी भी यशोदा मैया बार बार विचरण कर रही है, मन में विचार कर रही है कि क्या दूँ या लाली को। ब्रज रानी भाव में उछल रही है, कुछ नहीं मिला तो अपनी गोद में खेल रहे कन्हैया को ही श्री जी के ऊपर घुमा करके उन्हीं के बगल में रख दियो श्री यशोदा मैया ने। यशोदा मैया जो भी महंगा आभूषण पहन रखी थी वो सब राधा जी पर नौछावर कर दिया। और जब कुछ ना बचा देने के लिए, क्योंकि राधा जी अनमोल है, उनके लिए अनमोल ही चाहिए, तो तब ठाकुर जी को ही यशोदा मैया ने नौछावर करके या के बगल में लेटा दियो। पर ये क्या है कन्हैया खुश हुए और कन्हैया को तो अपनी प्राण मिल गई। वो खिसखिसाते हुए अपनी सर्वेश्वरी के पास गए, अपने नन्हे कोरों से प्रियाजू के नन्हे नन्हे नेत्रों को छुआ। बस फिर क्या था, नेत्र खुल गए श्री राधा रानी के, खोल दिए श्री राधा रानी ने अपने नेत्रों को। बोले वृषभानु दुलारी की जय, श्री राधा प्यारे की जय, बरसाना धाम की जय, जय हो यशोदा मैया की। वृषभानु जी ने देखा मेरी लाली ने अपने नेत्र खोल दिए। वो तो ब्रजपति का हाथ पकड़कर नाचने लगे। और ब्रजपति, आप पूछ रहे थे ना कि मैं उदास क्यों हूँ, मेरी कन्या ने नेत्र नहीं खोले थे इसलिए मैं उदास था। और मैं ही नहीं, मेरे संग में जितने भी बरसाना वाले थे वो सब के सब उदास थे, क्योंकि लाली ने ना तो नेत्र का दर्शन कराया था और ना ही लाली ने दूध पिया था। ये बात फैल गई हवा की तरह पूरे बरसाना में।
अब तो सब लोग आनंद मनाने लगे। नाच गाना फिर से शुरू हो गया और कीर्ति रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। यशोदा भाभी, आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आज। यशोदा मैया को कीर्ति मैया ने गले से लगाया। अरे देखो देखो, ये दोनों कैसे खेल रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया और कीर्ति मैया ने देखा कि कन्हैया और किशोरी जी छोटे से हैं, वो कैसे खेल रहे हैं, बताया कि प्रेम ही इनका सर्वस्व है। सब कुछ राधा जी के लिए और कृष्ण के लिए क्या है, प्रेम। श्री राधा कृष्ण दोनों बालक रूप में एक दूसरे को देख करके किलकारियाँ भर रहे हैं। अरे कीर्ति, बहुत खेल लिए, अब दूध तो पिला कर के देखो, क्योंकि राधा जी ने दूध भी नहीं पिया था। अब कीर्ति मैया को कहते हैं कि इतना खेल लिए, अनेत्र का भी दर्शन करा दिया राधा जी ने, अब या को दूध पिला कर के देखो, क्या पता दूध भी पी ले वह। जैसे ही राधा जी के मुख अरविंद मैया सबसे ज़्यादा खुश है, उन्होंने आकर के दूध पिलाने के लिए कहा और कीर्ति रानी जब दूध पिलाने लगी। यहाँ पे जो कीर्ति जी है ये कौन है, ये राधा जी की माता जी है और विश्वभानु जी पिताजी हैं राधा जी के। बताया कि कीर्ति रानी जब दूध पिलाने लगी राधा रानी को, तो राधा जी ने दूध नहीं पिया, मात्र कन्हैया को ही देख रही है लाली श्री राधा रानी। पर कन्हैया ने अपने नन्हे हाथों से श्री राधा रानी के मुख को और कीर्ति रानी के वक्ष की ओर कर दिया, मानो कह रहे हो राधे, अब मैं आ गया, अब तो तुम दूध को पी लो। बस प्रियतम के सुख के लिए प्रियतम की प्रसन्नता ही सबसे ऊपर है। ये जानकर श्री राधा रानी ने दूध पी लिया। अब तो आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। जा लाली नेत्र ना खोल रही, व लाली ने नेत्रों को भी खोला कन्हैया के आने से। जा लाली दूध ना पी रही थी, वह ने दूध भी पी लिया। उसके बाद तो पूरे बरसाना वालों की कोई जश्न का ठिकाना नहीं रहा, कोई उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सब आनंद में डूब गए, बिल्कुल प्रेम के आनंद में डूब गए थे। हे वर जनाब, ये प्रेम की लीला बड़ी अद्भुत है। इसे बुद्धि से बिल्कुल नहीं समझाया जा सकता और ना ही इसको बुद्धि से समझा जा सकता। अगर प्रेम को समझना है तो दिल से समझा जा सकता है। और घर घर मंगल छायो, आज कीर्ति ने लाली जाई। देखिए, जो प्रेम है, मैंने आपको पहले भी बताया कि राधा चरित्र वही सुने जो अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करे। राधा चरित्र को सुनते समय जब आप राधा चरित्र कथा को सुने तो इसको प्रेम पूर्वक सुने। जितना आप इसको प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी, और जैसे ही आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया वैसे ही आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप बुद्धि के अनुसार सोचेंगे कि कन्हैया को भला ऐसे कौन बोल सकता है। लेकिन सखा तो अपनी भाषा में बातें करते हैं कन्हैया से, और जो ठाकुर जी के सखा होते हैं वो साधारण नहीं है, और इधर जो राधा रानी की सखी है ये भी कोई साधारण नहीं।